हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम कर रहे हैं, जो पहले किया था उससे आगे वाला क्वेश्चन कि हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे थे। एक्सरसाइज 7.1 दो क्वेश्चन हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेख है। अब संरेख है या नहीं, इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। 3 बिंदु दे रखे हैं, उनके निर्देशांक दे रखे हैं। 1, 5 है, दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक है 2, 3 है और तीसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक है -2, -11। ये हमने अब देखना भी ये संरेख है या नहीं। 1, 5, 2, 3, -2, -11 को तो हम संरेख के लिए क्या करेंगे भी, ये बिंदु संरेख है या नहीं, उसके लिए कि ये 3 बिंदु है, ये ए बिंदु मानना, ये हमारा क्या है बी बिंदु है, ये हमारा सी बिंदु। हम पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए और बी के निर्देशांक लेके। उसके बाद हम बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर हम ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। इनमें से जो दो छोटी दूरियां हैं उनका जोड़ यदि हमारी बड़ी दूरी के बराबर तो आ जाता है तो हमारा क्या है, वो संरेख है। यदि बराबर नहीं आता है, ज्यादा चला जाता है उनका जोड़, तो वो संरेख है नहीं है। कम में भी संरेख हो सकते हैं। तो हम क्या कि ए बी दूरी सूत्र हमारा क्या है, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर पूरे का वर्गमूल। अब x1 x2 क्या है हमारे कि जो एक बिंदु है उसका जो निर्देशांक है x1 y1 है और दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक x2 y2। वो हमको ऐसे भी बिंदु में ले सकते हैं। हमने ये ले लिया भी हमारा ये x1 ये y1 है, तो ये हमारा x2 ये y2 हो गया। ये मान हम इसके अंदर रखेंगे दूरी सूत्र में। तो x2 का मान हमारा कितना है 2, माइनस में x1 का कितना 1, इसका शक्ति 2, प्लस में y2 का हमारा 3 है, माइनस में y1 का क्या है 5 है, शक्ति 2 पूरे का वर्गमूल। यह हमारा क्या रह गया कि 2 घटा में 1 क्या 1 की शक्ति 2 प्लस में 3 घटा में 5, घटा के ज्यादा कितने 2 ज्यादा है तो घटा 2 का वर्ग पूरे का वर्गमूल बराबर है 1 का वर्ग करेंगे 1, घटा 2 का वर्ग करेंगे तो वो भी हमारा जमा हो जाएगा। बीच में जमा का निशान पहले, घटा 2 का वर्ग कितना 4 पूरे का वर्गमूल कितने हो गए हमारे 5 का वर्गमूल। ये आ गया हमारा AB। अब हम 5 का वर्गमूल भी ले सकते हैं कि 5 का यदि हम वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 2.23। जब हम AB का वर्ग इसका 5 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा ये होगा। 2 स्थान तक लें, 3 स्थान तक लेंगे तो ये हमारा क्या एक आगे 6 होना चाहिए। अब BC लेंगे, B और C के जो निर्देशांक है उनको लेके अब हम ये x1 y1 A को छोड़ दिया हमने, किसका B का तो हमने ये दे रखा है, C का ले लें। C का क्या ये x2 y2 ले लिया तो ये हमारा क्या x1 y1 होगा। यही दूरी सूत्र यही है। इसी के अंदर अब ये मान रखते हम x2 का मान कितना है 2, माइनस में x1 का मान अब कितना है -2। माइनस हमारा सूत्र में पहले से है -2, ये तो हमारा क्या कि माइनस और माइनस हमारा क्या हो गया प्लस का 2 और सारे की शक्ति क्या हमारी 2 है। प्लस में y2 माइनस में y2 का मान कितना 3, माइनस ये हमारा सूत्र का और फिर y1 का मान हमारा माइनस में तो ये क्या प्लस का कितना 11, सारे की शक्ति 2 हमारी और पूरे का वर्गमूल। या कितने हो गए 2 + 2 4 का वर्ग करेंगे कितने 16 प्लस में 3 प्लस में 11 कितने 14 का वर्ग करेंगे 14 196 और इनका हम जोड़ करेंगे कितना 6 6 12 9 1 10 11
और एक असल एक ये 212। अब हम 212 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 212 का जो हमारा वर्गमूल है वो 3 स्थान तक आ जाएगा, 14.560, क्योंकि हमने पहला 3 स्थान तक लिया है तो ये भी 3 स्थान तक लेंगे। अब हमने क्या ए और सी के लेने हैं, ए सी ये हमारा, अब ये हम बी को छोड़ देंगे तो बी जो हमारा सी है उसके निर्देशांक x1 y1 लिए, तो हम इसके अब क्या x2 y2 ले लें, जरूरी नहीं है ये x2 y2 ले, तो ये x1 y1 ये हम यहाँ पे ले लें, x2 y2 सी के निर्देशांक को ले लें। दूरी सूत्र यही होगा हमारा, इसके अंदर मान रखेंगे x2 का मान हमारा कितना है 1 है, माइनस में x1 का मान कितना माइनस का 2 है, माइनस पहले 2 प्लस का हो गया पूरी सारी शक्ति 2, बीच में ये प्लस का निशान, y2 माइनस में y1 का मान कितना हमारा 5, माइनस में y1 का फिर माइनस है, प्लस का 11 सारे की शक्ति 2, और इसका क्या हो गया वर्गमूल, 2 और 1 कितने हो गए 3 की शक्ति 2, प्लस में 5 प्लस में 11 कितने 16 की शक्ति 2 पूरे का वर्गमूल। 3 की शक्ति 2 करेंगे तो 9, प्लस में 16 की शक्ति 2 करेंगे कितना 196, सारे की शक्ति 2 होगी कितना में 16 14 196, ये 16 का जब हम करेंगे कितना 256 प्लस में 2 कितना हो गया हमारा 265, और 265 का हम क्या निकालेंगे हम वर्गमूल निकालेंगे, तो 265 का आ गया हमारा 16.279, 3 स्थान तक हमने ये ले। अब हमने देखना है ये संरेख है या नहीं, तो छोटी दूरी हमारी ए बी और बी सी की, इसका तो 2 दशमलव है, ये 14 दशमलव है, तो इनको हम जोड़ेंगे कितना कि 14.560, इसमें ये 2.236, इसका हम जोड़ करेंगे कितना हो गया कि 16.796, और हमारी जो बड़ी रेखा है 2 बिंदुओं के एसी के बीच की जो दूरी हमारी वो कितनी 16.2, यहाँ पर 16.7 है, तो हमारा क्या हो गया कि इन 2 का जो जोड़ है ना, किसका ए बी और बीसी का जो जोड़ है वो एसी से ज्यादा हो गया, तो इसलिए हमारा क्या लिखेंगे कि ये जो बिंदु है ये निर्देशांक जो दे रखे हैं जिन बिंदुओं के, वो बिंदु हमारे क्या है संरेख नहीं है, तो हम लास्ट में लिख देंगे कि ए बी जमा में क्या बीसी बड़ा है किससे एसी से, बड़ा है एसी से, इसलिए दिए गए बिंदु संरेख नहीं है, ये हमने करना है। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा, लगभग इस प्रश्नावली के जो सभी क्वेश्चन हैं वो दूरी सूत्र से हल होंगे सारे ही। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु कितना 5 माइनस 2, एक बिंदु ये दे रखा है, दूसरा बिंदु है हमारा 6 4, तीसरी जो बिंदु है उसका निर्देशांक दे रखे 7 माइनस 2। क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब हम समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष भुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के जो गुणधर्म है उनको याद करेंगे कि समद्विबाहु समद्विव 2, सम माने समान, द्विव माने 2, जिनकी 2 भुजाएं समान हो, ये जो 3 शीर्ष दे रखे हैं उसके त्रिभुज के, अब इनमें फिर हम ए शीर्ष के निर्देशांक, ये बी शीर्ष के निर्देशांक और ये सी शीर्ष के निर्देशांक, फिर हम ए बी निकालेंगे, ए बी के निर्देशांक लेके फिर हम बी सी निकालेंगे, बी और सी के निर्देशांक लेके
फिर हम क्या, यदि हमारी ये दो बराबर आ जाए तो तीसरे की आवश्यकता भी नहीं है निकालने की, कि दो बराबर आ जाए तो हम लिख देंगे ए बी बराबर BC, इसलिए दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। क्योंकि इसमें क्या समद्विबाहु बनाते हैं, ये नहीं कहा किस प्रकार की त्रिभुज बनाते हैं। यदि ये कहता तो हम तीनों निकालते, उसके बाद देखते कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, दो भुजा बराबर है या कोई भी भुजा बराबर है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बना। हम पहले दो निकालेंगे, यदि दो बराबर आ जाए तो तीसरे की आवश्यकता ही नहीं है कि ए बी बराबर BC, इसलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। यदि ये बराबर नहीं आता है तो उस स्थिति में हम AC भी ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने का तरीका इससे पहले क्वेश्चन में अभी हमने किया क्या, कि x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर पूरे का वर्गमूल। अब ये x1 y1 तो ये हमारा x2 y2 मान रख दीजिए सूत्र के अंदर। अब x2 हमने ये लिया है 6 घटा में x1 कितना हमारा 5, सारे की शक्ति 2 प्लस में y2 लिया हमने 4 माइनस में y1 माइनस 2 है, माइनस पहले माइनस 2 फिर है तो क्या प्लस का 2, सारे की शक्ति 2 पूरे का वर्गमूल है, इसमें हमने वर्गमूल कर दिया। कितना बचे यहाँ पर 6 में से 5 घटाएंगे 1 का वर्ग 1 हो गया, प्लस में 6 जमा में 2 4 जमा में 2 6 हो गए, 6 का जब वर्ग करेंगे कितना 36 का हमारा वर्गमूल कितना हो गया वर्गमूल 36 और 1 37। अब हम BC निकालेंगे A के निर्देशांक को छोड़ दे, B के हमने x2 y2 ले लिया तो C के हम क्या लेंगे x1 y1 ले लेंगे। सूत्र हमारा वही होगा, सूत्र में मान रखे x2 का मान कितना हमारा 6 माइनस में x1 का मान कितना हमारा 7, सारे की शक्ति 2 प्लस में y2 माइनस में y1 का हमारा 4 और माइनस में y1 कितना -2 है तो माइनस प्लस हो गया शक्ति 2 पूरे का वर्गमूल कितना यहाँ -1, लेकिन -1 का जब वर्ग करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा प्लस का, फिर हमारा प्लस में 4 और 2 6 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 36 हो गया, 36 का वर्गमूल बराबर कितना 37 का वर्ग। अब देखिए हमारा जब हमने AB निकाला तो हमारा कितना आ गया वर्गमूल 37, जब हमने BC निकाला तो हमारा कितना आ गया वर्गमूल 37। अब हमने तीसरे की आवश्यकता नहीं, निकाल देंगे तो कोई गलत नहीं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं, यहाँ लिख देंगे AB बराबर है BC, इसलिए क्या दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। यदि ये दो बराबर नहीं आते तो हम AC भी ज्ञात करते, और AC ज्ञात करके हम क्या फिर हम देखते भाई तीनों में से कोई दो बराबर आ गए तो समद्विबाहु त्रिभुज बनाते। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसमें निर्देशांक दिए नहीं है, एक ग्राफ पेपर के ऊपर बनाया हुआ। अब ग्राफ पेपर पे बनाया है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं जैसा आकृति में दर्शाया गया है। ये आकृति दे रखी है, ये 4 बिंदु A, B, C और D, ये बैठे हुए 4 मित्र इन बिंदुओं। अब हमने A के निर्देशांक नहीं दिए, A के निर्देशांक हमने आकृति से ही देखने। अब A के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे कि जो A बिंदु है उससे देखो नीचे x अक्ष के ऊपर कितने पे आ रहा है, परपेंडिकुलर कितने पे आ रहा है हमारा 3 पे, तो यहाँ x का मान हो गया 3। पहले हम x का मान लिखते हैं, फिर हमारा y का मान A से ही जो y अक्ष है उसके ऊपर जो लंब डाल देंगे वो 4 पे आ रहा, तो यहाँ निर्देशांक हो गए 3 4। फिर हम
बी के निर्देशांक ज्ञात करें। अब बी के निर्देशांक बी बिंदु से फिर हम देखेंगे एक्स अक्ष पर लंब डाल लेंगे तो 6 पे आ रहा है, तो x का मान हो गया 6। पहला जो मान लिखते हैं वो x का लिखेंगे, ये आपने विशेष ध्यान रखना। यदि हमने मान गलत लिख दिए वहां पे तो गलत हो। अब y का मान यहाँ से b से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, लंब डाल रहे हैं, तो कितने पर 7। ये हमारा b के निर्देशांक हो गए। अब हमारा c के, इसी प्रकार से हम c के निर्देशांक देखेंगे तो कितना 7 और ये क्या रहता है भाई 9 और 4 है। फिर हम d के निर्देशांक देखेंगे, d के निर्देशांक देखेंगे तो हमारा क्या है कि 6 और 1 है। और जब ये निर्देशांक हमने नोट कर लिए तो अब क्वेश्चन क्या रह गया, जो हमने पहले क्वेश्चन किया, हमने देखना है कि ये जो 4 बिंदुओं के ऊपर 4 मित्र बैठे हैं भाई ये किस प्रकार की आकृति बनाते हैं। क्योंकि जो 2 मित्र अंदर आए थे, चंपा और दूसरा क्या है भाई इसमें चमेली, चंपा चमेली जो अंदर आती है वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, बात करते हैं क्या कि ये सोचते हैं कि ABCD एक वर्ग है। अब ये वर्ग है या नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमने कि इनमें दूरी सूत्र से AB निकालना पड़ेगा, फिर BC निकालना होगा और फिर CD निकालेंगे और फिर A से D निकालेंगे। जब ये 4 दूरी निकाल लेंगे, इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे तो हम देखेंगे कि भी ये चारों बराबर है या नहीं है। क्योंकि हमने देखना क्या ये एक वर्ग बनाते हैं। अब वर्ग के लिए तो ये उसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। यहां हम देखेंगे पहले कि इनसे बराबर दूरी पर है। यदि ये चारों बराबर आ जाए, क्या कि AB, BC, CD और DA या AD, यदि ये चारों बराबर आ जाए, अब चारों बराबर आ गई, अब हमने ये देखना है एक आकृति तो चारों भुजाओं की ये है, एक हमारी जो आकृति है चारों भुजाएं बराबर तो हैं लेकिन ये है। अब खाली इन भुजा निकालने से हमें नहीं पता लगा कि ये एक वर्ग है या नहीं, क्योंकि ये आकृति है तो ये एक वर्ग है। ये आकृति में भी चारों भुजाएं बराबर है हमारी, लेकिन यहां पर क्या है, ये समचतुर्भुज है, ये हमारा समचतुर्भुज। लेकिन हम एक निष्कर्ष पर पहुंच गए कि या तो ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। अब इनमें से कैसे देखें कि वर्ग है या समचतुर्भुज है, तो उसके लिए हमने इसके विकर्ण ज्ञात करने पड़ेंगे। एक विकर्ण, ये आकृति ABCD है, इसमें बिड्डी एक विकर्ण है, एक विकर्ण है AC। ये आकृति इसमें भी यही है ABCD, इसमें विकर्ण बिड्डी और AC। अब हम क्या करेंगे, AC विकर्ण की लंबाई यहां पर लिख लें, क्या विकर्ण AC और विकर्ण हमारा दूसरा क्या बिड्डी ज्ञात करेंगे। यदि ये दोनों बराबर आ जाए, AC बराबर है बिड्डी, तो हमारा क्या बनेगा वर्ग, और यदि ये बराबर नहीं आते हैं तो क्या है वो समचतुर्भुज। लेकिन ये कब देखना है, जब हम पहले उनकी चारों भुजाएं ज्ञात कर लें, और चारों भुजाएं यदि हमारी बराबर आ जाती है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, हाँ भाई वर्ग हो सकता है। जरूरी नहीं है जब तक भुजा ज्ञात करें, लेकिन हो सकता है। अब हो सकता है तो हम ज्ञात करेंगे उसके क्या विकर्ण की लंबाई। यदि दोनों विकर्ण हमारे बराबर आ जाते हैं तो वो हमारा क्या है वर्ग है। यदि विकर्ण बराबर नहीं आता है तो क्या है समचतुर्भुज है। लेकिन इसने ये नहीं पूछा कि किस प्रकार की आकृति है, उसने कहा है क्या ये वर्ग बनाते हैं। तो हम यदि हमारे ये बराबर आ जाएंगे तो लिखेंगे क्या कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और क्या विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD, इसलिए ये एक वर्ग बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, उसका बेसिक मैंने बता दिया, करने का तरीका भी बता दिया, मान रखने आपने वो कैलकुलेशन खुद कर लेंगे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में क्या है कि बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, और फिर हमारे कुछ जो पहले से हमने पढ़ रखा है वो गुणधर्म याद होने चाहिए, याद रखते होंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नंबर है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब इसने ये नहीं कहा वर्ग है क्या है, कि किस प्रकार का चतुर्भुज बनाता है, ये हमने ज्ञात करना है। तो इसमें 3 भाग दे रखे, हम एक भाग ले रहे हैं। पहला भाग कि एक बिंदु के निर्देशांक -1 -2 है, दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक हमारे 1 और 0 है, और जो तीसरा बिंदु है हमारा उसके निर्देशांक हमारे -1 2 है, और जो चौथा बिंदु हमारा उसके निर्देशांक दे रखे हैं -3 और 0। ये 4 बिंदु दे रखे हैं, 4 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। अब हमने देखना है ये किस प्रकार का चतुर्भुज बनाते हैं। इन बिंदुओं को हम लिख लें क्या कि ये बिंदु A है, दूसरे बिंदु B के निर्देशांक है, तीसरा जो निर्देशांक C का है, और चौथा बिंदु D। अब हम क्या, जैसे अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, AB ज्ञात करें। AB सूत्र A की दूरी सूत्र बार बार हर एक क्वेश्चन में आ रहा है कि x2 माइनस में x1 की शक्ति 2 प्लस में y2 माइनस में y1 की शक्ति 2 और पूरे का वर्गमूल। इसमें हम मान रखेंगे बराबर है 1 x1 1 x2, यहाँ x1 के साथ y1, x2 के साथ y2। तो हमने सूत्र हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख लें तो आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ ब्लैक बोर्ड में उसको रब कर देता हूं, कॉपी में लिखने की बजाय आप ध्यान रखें कि हमने x2 ये ले रहा हूं कि -1 x2 माइनस में x1, x1 हमारा क्या है माइनस, तो ये सूत्र में, और फिर हमारा 1 शक्ति 2 प्लस में y2 माइनस 2 और माइनस ये सूत्र में y1 का मान कितना 0, इसकी शक्ति 2 पूरे का वर्गमूल। कितना हो गया यहाँ -1 माइनस के 2, क्योंकि हम जोड़ कर रहे हैं, गुणा नहीं कि कभी माइनस प्लस करके, बहुत बच्चे करते हैं इस प्रकार करके। तो -1 ये -1 ये माइनस के 2, लेकिन -2 का जब -2 लिख लेते हैं एक बार का शक्ति 2 प्लस में यहाँ भी -2 शक्ति कितनी 2 पूरे का वर्गमूल बराबर -2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस में -2 का फिर वर्ग करेंगे प्लस का 4 हो गया कितने 8 का वर्ग, या तो ये रख लो या इसको हम 4 गुणा में 2 लिख सकते हैं, 4 गुणी 8 कि एक पूर्ण वर्ग गुणनखंड बना लिया, एक हमारा 2 पूर्ण गुणनखंड, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा है इसका, तो हमारा क्या इसको 2 वर्गमूल 2 भी रख लिया। इस 4 का वर्गमूल निकल गया 2, इस 2 का नहीं निकल रहा था उसमें वर्गमूल रखें, लेकिन आप इतने आगे नहीं जाए, कर ले तो कोई गलत नहीं है आप इसको, क्योंकि हमने तो ये देखना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज बनाता है, तो वर्गमूल 8 तक पहुंच गए। अब हमने क्या AB निकाला, अब हम BC निकालें। BC हमारा B और C के निर्देशांक लेंगे। x2 हमारा 1 माइनस में x1 हमारा -1 प्लस का 1 हो गया, सारे शक्ति 2 प्लस में y2 हमारा 0 माइनस में y1 का मान 2 है, सारे की शक्ति 2 पूरे का वर्गमूल। 1 और 1 कितने हो गए 2 का वर्ग करेंगे कितना 4 प्लस में यहाँ -2 बचेगा, लेकिन -2 का वर्ग करेंगे तो प्लस का ही 4 होगा, और इसकी शक्ति तो 4 ये 8 का वर्ग, ये BC हो गया। अब हम निकाले AC हमारा ये है, क्या भाई AC निकाल ले या पहले CD निकाल ले, AB निकाला BC निकाला CD निकाल ले, CD वैसे तो कोई सा भी निकाल सकते पहले या बाद में, ठीक है हम नंबर से चले।
सी हमारा ये x2 माइनस 1 है, माइनस में x1 फिर माइनस है, प्लस का कितना 3, सारे की शक्ति 2, प्लस में y2 हमारा कितना 2 है, माइनस में हमारा 0 शक्ति 2 पूरे का वर्गमूल, या कितने माइनस का 1 प्लस का 2 3, तो किसके ज्यादा प्लस के, कितने 2 ज्यादा है, 2 का वर्ग करेंगे 4, प्लस में 2 घटा में 0, 2 ही बच गए, 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस 4 कितना 8, देखिए ए बी आया, बी सी आया, सी डी आया, अभी तक 3 बराबर आ गए। अब हम जो चौथी भुजा है ए डी लिखें चाहे डी ए लिखें, ए और डी के जो निर्देशांक लेके उससे हल करेंगे। ए डी x2 हमारा कितना माइनस का 1, माइनस में हमारा कितना x1 माइनस का है, फिर प्लस का हो गया 3, सारे शक्ति 2, प्लस में y2 हमारा माइनस का 2, माइनस में y1 0, सारे की शक्ति 2 पूरे का वर्गमूल, यहाँ कितने हो गए हमारे 2, क्योंकि माइनस का 1 प्लस के 3, प्लस के ज्यादा है कितने 2 ज्यादा है, 2 का वर्ग करेंगे कितना 4, प्लस में माइनस 2 माइनस 0 कोई नहीं असर डाल रहा है इस पे, माइनस 2 रह गए, माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 4 हो गए, और ये भी कितना वर्गमूल 8। वही इससे पहला क्वेश्चन किया था, वहां तक पहुंच गए, क्या आ गया ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है क्या ए डी या डी ए लिखे, तो यहां से हमें ये पता लगा कि चतुर्भुज बन गया जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो या तो वर्ग होगा या हमारा क्या समचतुर्भुज होगा। अब उनको देखने के लिए अब हमने विकर्ण लेना है, विकर्ण क्या ए सी, आप इसका एक आकृति रफ डायग्राम बना लें, ए बी सी डी, हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, डी ए निकाला। अब हमने क्या कि विकर्ण निकालना है, विकर्ण कौन सा ए सी, ये ए सी, ए और सी के निर्देशांक लेके x2 माइनस में x1 हमने ये ले लिया माइनस का 1, माइनस में x1 यहाँ माइनस है तो क्या हो गया प्लस का 1, सारे की शक्ति 2, प्लस में y2 हमारा कितना है माइनस 2, माइनस में क्या 2, सारे की शक्ति 2 पूरे का वर्गमूल, 1 प्लस का 1 माइनस का क्या 0 का वर्ग करेंगे तो भी हमारा 0, प्लस में माइनस का 2 ये माइनस का 2 ये, माइनस के कितने हो गए 4, लेकिन माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो प्लस का हो गया कितना 16, और 16 का वर्गमूल आ गया कितना 4, ना निकाले तो भी चल जाएगा, लेकिन 16 का वर्गमूल ये 16 प्लस में 0 क्या 16 आ गया, 16 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ गया 4। क्या विकर्ण एसी आया है, अब हम इसका दूसरा विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण कौन सा बिड्डी, बी और डी के बीच की दूरी लेंगे कि बिड्डी, विकर्ण बिड्डी। अब बी और डी के जो निर्देशांक है ना उनको लेके हल करेंगे, क्या x2 1 माइनस में x1 माइनस 3 है तो क्या हो गया प्लस का 3, सारे की शक्ति 2, प्लस में y2 हमारा कितना 0, माइनस में फिर 0 है, सारे की शक्ति 2 पूरे का वर्ग, 3 और 1 दोनों जमा के क्या हो गया 4, प्लस में 0 का वर्गमूल कितना हो गया 4, ये क्या भाई ये हो गया 4 की शक्ति यहाँ पे है 2, तो 4 की शक्ति 2 करेंगे कितना आ गया 16, प्लस में 0 क्या हो गया 16 का इसका वर्गमूल है, 16 का वर्गमूल निकालेंगे क्या आ गया हमारा वर्गमूल निकालने पर 4। अब देखिए जो विकर्ण है ये भी 4 है, ये भी 4, दोनों विकर्ण बराबर आ गए, तो हम क्या लिखेंगे कि हमारी भुजाएं तो बराबर थी ही, उसके बाद लिख देंगे और विकर्ण AC बराबर है विकर्ण क्या BD, इसलिए
चारों भुजाएं भी बराबर होगी, दोनों विकर्ण परस्पर बराबर हो गए, तो इसलिए क्या दिए गए बिंदु क्या बनाते हैं कि वर्ग बनाते हैं। यदि हमारी भुजा बराबर आ जाती लेकिन विकर्ण बराबर नहीं आते तो हम क्या लिखते कि इसलिए एक समचतुर्भुज बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर कितना 6। तो आज जो क्वेश्चन हमने किए हैं कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये क्वेश्चन